राना मकबूल साहब जो ये कह रहे हैं कि जी किस कानून के तहत ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है अब ये रहेंगी। अब देखिए आपने एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया, जैसे भी था आपने शुरू किया, मगर हमने देखा कि जी परवेज़ लाई के घर के ऊपर जो है रेड हो जाता है, जिसके ऊपर चौधरी शुजात साहब जिनके बेटे आप लोगों की काबीना के अंदर भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जी इसका हमारे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ये केयर टेकर कर रही है। तो फिर इस एटमॉस्फेयर के अंदर आप क्या लचक एक्सपेक्ट करते हैं खान साहब से? देखें जी, बात सुने, ये जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरा तो मौक़िफ़ ये है, उस दिन भी जिसने मेरे से पूछा, बल्कि हुकूमत के लोगों को मैंने कहा कि बड़ा क्लमज़ीली किया गया है, ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, कैसे सोचा गया है, बड़ा अनप्रोफेशनल किस्म का काम किया गया है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अगर किसी को आपने कैच करना है और उसके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, उसका तरीक़ेकार ये नहीं है। मगर और जो फिर ये मियाँ जावेद लतीफ़ जो बयानात देते रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ये तब दे रहे हैं कि जबकि मुज़ाकरात अंडर वे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कोई पाबंद नहीं है। मियाँ साहब ने जो कह दिया ठीक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बेसिकली तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है ना। ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है, जिसने ये सारा कहा है कि आप करें, नेगोशिएशंस करें, उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकती। जैसे जमशेद चीमा साहब कह रहे थे कि उनकी तो बुकत ही कोई नहीं है। जो कल बंदा 180 वोट लेता है पार्लियामेंट में, पहले 172 से 180 पे पहुँचता है, तो उसकी अगर बुकत नहीं है, तो फिर ये अपनी-अपनी असेसमेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर का ही फ़ैसला था, इसलिए फ़ैसला तो वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा। ये तो नहीं हो कि एक एमएनए अपनी मर्ज़ी से को बात कर दे या कोई मिनिस्टर को बात कर दे, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या उसकी इसके पाबंद है। ऊपर भी राना साहब सोच फ़िक्र हो रही है कि जी ये असेंबलीज़ जो हैं अदालतें ही करेंगी, ज़ाहिर है बहाल करेंगी असेंबलीज़ को, मगर कोई इस पे कोई बातचीत हुई है कि जी ये असेंबलीज़ बहाल हो सकती हैं खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की? अभी तो इश्यू नहीं आया है ये। अभी तो इश्यू ये है कि इलेक्शन जो है इकट्ठे करवाए जाएँ। दैट्स द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। अगर उस पे कोई कंसेंसस हो जाता है, जैसे कि ज़ोहरा साहबा कह रही थी, तो वो तो फिर रेलेवेंट नहीं रहता, वो जो है आप कह रही हैं। और उसके लिए फिर ये है, 2 तरीके हैं इसके। एक तो हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच की, या बल्कि फुल बेंच की, लाहौर की एक जजमेंट है कि अगर केयर टेकर की ऐसी सिचुएशन होती है, तो केयर टेकर उस वक़्त तक रहता है जब तक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं होती। तो फिर उसको वो लीज़ दी जाती है टू स्टे बैक टिल द न्यू गवर्नमेंट इज़ इंस्टॉल्ड। तो ये एक इश्यू है, लीगल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। ठीक ये है। तो कोर्ट में जाएगा जाएगा, क्योंकि कुछ पिटीशन तो चली गई आगे पीटीआईज़ की, जिसको हाई कोर्ट के तो फिर रजिस्ट्रार ने चांस है वो कि जो परवेज़ लाई साहब की जो असेंबली है, वो पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, ये बहाल हो सकती है? देखिए, ये हाई कोर्ट में केस जाएगा, दोनों पार्टीज़ ठीक है, आर्ग्यू करेंगी, और भी लोग आएँगे, बीच में माइकिस्ट भी आएँगे, वो भी अपनी ओपिनियन ठीक है, देंगे, और इस लॉ को अच्छी तरह थ्रेश आउट करने के ठीक है। बाद फैसला होगा। जमशेद साहब अभी आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। राइट।